हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, हमने आपका इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम क्लियर करेंगे। तो क्या चीज ऐसी है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कराने पर मजबूर करती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा, मैं एग्जांपल लूं तो वाटर भी जो है वो अपने आप फ्लो नहीं करता। ठीक है, वाटर अपने आप फ्लो नहीं करता। अगर मैं वाटर का को फ्लो कराना चाहूँ, एक फ्लोर पर उसको डाल दूं, हॉरिजॉन्टल ट्यूब के अंदर मैं उसको डाल दूं और मैं चाहूँ कि वो खुद फ्लो हो, तो वो खुद फ्लो नहीं हो सकता है। ऐसे ही चार्जेस में होता है कि जो चार्जेस हैं वो खुद फ्लो नहीं कर सकते, उन्हें भी एक प्रेशर की जरूरत होती है, जैसे पानी को प्रेशर की जरूरत होती है आगे फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो चार्जेस जो हैं वो खुद से फ्लो नहीं करते। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, जैसे कि वाटर, जैसे जो एग्जांपल मैंने दिया कि वाटर जो है एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब में अगर आप रखेंगे तो वो खुद से फ्लो कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, जो उसका एक ट्यूब है वो टैंक से कनेक्ट होगा। ठीक है, और अगर हम वाटर को हायर लेवल पे रखें तो वहां पर प्रेशर डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस जब देखने को मिलता है बिटवीन टू एंड पॉइंट्स, तभी जो हमारा वाटर है उसका फ्लो होता है। यानी कि कहीं ना कहीं प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलता है। ये सेम ऐसा है कि अगर आप पानी को ऊपर से, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे भेजना चाहें तो आसानी से जाएगा, क्योंकि हाई लेवल टू लो लेवल पानी जा रहा है। वहीं अगर लो लेवल से ऊपर की तरफ, ठीक है, बिल्डिंग में ऊपर पानी भेजना हो तो आपको मोटर की जरूरत पड़ती है, एक प्रेशर की जरूरत पड़ती है जो कि मोटर के थ्रू जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज बताई जा रही है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस भी कभी भी खुद से फ्लो नहीं करते, उनको भी फ्लो होने के लिए, ठीक है, उनको भी फ्लो होने के लिए कहीं ना कहीं एक चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चार्जेस को फ्लो कराने के लिए किसी भी कंडक्टिंग मेटेलिक वायर के अंदर जो ग्रेविटी है वो इतना अच्छा खासा रोल प्ले नहीं करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी है तो उसके होने की वजह से चार्जेस फ्लो करेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल मूव करते हैं जब वहां पर एक डिफरेंस देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक प्रेशर के अंदर, और उसी डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक प्रेशर के अंदर, ठीक है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, ये कंडक्टर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, ये केवल प्रोड्यूस होता है बैटरी की मदद से। ठीक है, बैटरी ही है जो कि वहां पर प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर चेंज करती है। प्रेशर चेंज होने की वजह से वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिकल एक्शन होता है सेल के अंदर, वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करता है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। और हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, जब जो हमारा सेल है वो कनेक्ट होता है टू अ कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो चार्जेस को सेट करता है और मोशन में लाने में मदद करता है। और जब चार्जेस मोशन में आते हैं, तो चार्जेस अगर मोशन में आ गए तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दी करंट, करंट को मेंटेन रखने के लिए जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दिया जा रहा है, जो सेल है उसको केमिकल एनर्जी एक्सपेंड करनी पड़ती है, अपनी छोड़ एक्सपेंड करनी पड़ती है, जो कि उसके अंदर स्टोर है। ठीक है, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो कुछ करंट को कैरी करता है एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, ये आपकी जो डेफिनेशन है वो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका होता है V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कि वो वर्क डन जो कि
चार्जेस ने किया है। ठीक है, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना भी वर्क डन हुआ है उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट है वो आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसकी जो एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की वो होती है वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर इसको जो नाम दिया, इसको जो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट, उसे नाम दिया गया है वोल्ट। तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट का जो यूज होता है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रहा, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन एन इंस्ट्रूमेंट, उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। आपको ये बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि वोल्ट मीटर और एम मीटर कैसे कनेक्ट होते हैं। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, और वहीं अगर हम बात करें एम मीटर की, ठीक है, तो एम मीटर हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है। जो वोल्ट है इसकी यूनिट जो है वो एक साइंटिस्ट, इटालियन फिजिस्ट के नाम पर रखी गई है, जिनका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक है, आगे 1 वोल्ट जो है आपका, ये डेफिनेशंस आपसे जरूर पूछी जाती हैं कि 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। तो 1 वोल्ट में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट लिखनी है। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वी, वोल्ट। ठीक है, वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, सी। तो यहाँ पर सबको आपको 1 1 करना है और आपका डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यही डेफिनेशन आ जाएगी कि 1 वोल्ट is the potential difference between the 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to other point। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक। इसका जो एग्जाम्पल है 11.2, ठीक है, ये आपका नॉर्मल इसी तरीके से हो जाएगा। आपको 2 कूलाम, आपको यूनिट्स पर याद रखना है। ठीक है, यूनिट्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। कूलाम जो है वो क्यू है। ठीक है, कूलाम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है, तो यहाँ पर आपको क्यू दे रखा होगा। वोल्ट जो है आपकी, ठीक है, वो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, तो ये आपको V दे रखा होगा, और आपको वर्क डन पूछा है, तो ये नॉर्मल फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे। पार्ट 3 में हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है सर्किट डायग्राम। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए सारे चैप्टर्स की तो आप प्लीज मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।